पोजिशनिंग कहाँ पे वो प्लेयर्स हैं, लेकिन बाहर आप ऐसे खड़े रह नहीं सकते। इतना ज्यादा केओस होता है यहाँ पे कि आप ओपन एरियाज में तो रुक ही नहीं पाएंगे। जी हाँ, और जॉनथन उन्होंने वो पहला नॉक इन फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला अपनी टीम के लिए। ड्रैगन क्लॉ उनके पास वो 5 फिनिशेस आ चुके हैं और एक रिकॉल का भी इस्तेमाल इस टीम ने कर दिया। आप सोचिए, शुरुआत उन्होंने सिर्फ 10 पॉइंट से की थी और इसी चीज की हम बात कर रहे हैं कि रोंडो कैसे आपकी काया पलट कर सकता है। बट जॉनथन वो भी बहुत ओपन एरियाज में जा रहे थे। हर्ष भी डाउन हो गए, जॉनथन भी डाउन हो गए, H4K उनका वार आया है अभी टीएजी के ऊपर और इतने ओपन एरियाज में वो खिलाड़ी पकड़े गए हैं। चलिए, हाइड्रो उनके ऊपर डैमेज पड़ा, बहुत ज्यादा उनके ऊपर आया और लास्टार्डे ने क्या सही तरीके से संभाला उस सिचुएशन को। आप देखिए, लास्टार्डे ने एक भी प्लेयर अपना गवाया नहीं है। दूसरी तरफ से टीएजी से जरूर वो फाइट हुई जहां पर एक प्लेयर उन्होंने अपना गवा दिया। हालांकि जेली की एचपी भी काफी ज्यादा कम है। उन्होंने उस प्लेयर को पकड़ा भी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला। बट अब बारी है टीएजी की और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली और लास्टार्डे डाउन टू ओनली 1 मैन नाउ। इविल वो एकमात्र प्लेयर यहाँ पर बच गए और टीएजी के 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। बच पाना इविल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का लास्टार्डे खाते में एक्शन करना सही समझा और अब सामने एक और चुनौती, T7 ओरायन। शॉट्स लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं। हाइड्रो को भी डैमेज बहुत पड़ा, बट पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क। बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स 2, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए, अभी भी दूर है। अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी मुझे, उनको यहाँ पे क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा। बट मुझे को बार-बार बचे, वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। लाजवाब टीम वर्क टीएजी की तरफ से एंड अभी भी सिक्योर कर सकते हैं वो सारे रिवाइवल। तो शायद असंभव है, बट टीएजी वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जोन के अंदर वो पहुंच जाएं। प्लेयर कवर्स मंगाए गए, दोबारा वो कवर काफी करीब थे देखा जाए तो प्लेयर्स के, बट नीड से थोड़ा सा चिप डैमेज मिला है। नंबर्स की एडवांटेज नहीं है टीडीआर के पास और आसानी से उनको खत्म किया जा सकता है। और नीड का इस्तेमाल देखिए कितनी ज्यादा संख्या में करती हुई टीएजी। जी हाँ, अच्छी लूट उन्होंने की है, यूटिलिटीज को बढ़िया तरीके से वो यहाँ पर यूज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्लोजी ने सही समय पर अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि टीएजी कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं। उनको पूरी तरीके से पिन करके रखा हुआ है। जैसे ही वो प्लेयर उस रिच के आगे बढ़ेंगे, इंस्टेंट शॉट दिए जाएंगे उनके ऊपर। शॉट आते हुए थोड़े पीछे से जाने की कोशिश वहां पे वो प्लेयर्स कर रहे हैं। क्या सफलता मिलेगी? मुझे लगता नहीं कि उनको सफलता मिलेगी। गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है। ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर्स लगातार स्प्रे करते हुए और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। बट फ्लैग्स निकाले गए टीएजी के द्वारा, आसान नहीं था वहां पे होल्ड कर पाना। नॉक्स जो निकाले थे ट्रॉय तमिलियन ने, वो फ्लैग भी निकाल लिए टीएजी ने। एक 4v3 की ये बैटल हो सकती है, बट हनी अभी भी वो एक कोशिश करते हुए चली। फाइनली वो खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए 14वां फिनिश आ गया टीएजी के। शॉट नहीं ले सकते क्योंकि अब वो एक बुलेट का भी हिसाब रखना पड़ेगा उनको। देखिए 25 ही गोलियां हैं लॉन्ग रेंज के लिए और कितना ही इस्तेमाल वो कर लेंगे, बट शॉट्स देने चाहिए। बट टीएजी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और नॉक निकाला गया है वहां पे और फ्रैग कंफर्म करने की भी कोशिश, बट वो फ्रैग वो स्किलफुल के हिट से कंफर्म हुआ। बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूटर को भी डाउन किया गया। स्किलफुल लास्ट पर स्टैंडिंग फॉर नॉक। जैसे ही वो भी बाहर निकलेंगे, शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। हर्ष जब से इनकी भी वापसी हुई है ना टीम में के अंदर, प्लेइंग 4 के अंदर, इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है इन दोनों टीम्स की। बट मिथ के पास अगर आप देखेंगे तो कवर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो कवर के बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। उधर हाइड्रो को स्पॉट किया, शॉट बहुत दिए, डैमेज जेनी के ऊपर भी आया। एंगल्स की देरी है, बट हर्ष तो बिल्कुल ओपन में से जाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। He takes one down. हर्ष को ट्रेड में गिराया गया, बट नाउ इट्स अ बैटल जो 3v3 की बनती हुई। ऐसा लगता है ये खिलाड़ी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में ही कॉन्फिडेंस को खा के आता है। इतने ओपन एरिया से वो गए, बट उन्होंने अपना काम कर दिया। बट एट द सेम टाइम मिथ के खाते में क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है? मिथ ने स्ट्राइक बैक किया है, जेली वो डाउन किए गए। ये जुगनू अभी सितारों से लड़ते हुए और इनकी चमक के सामने ये सितारे थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो वो पाना उनके लिए सच में मुश्किल रहेगा। अब कहीं और वो जाते हुए नजर आए, बट ड्रैगन क्लॉ उतना ज्यादा अंदाजा उनको था नहीं इस पोजीशनिंग का। एक नॉक चोक बॉय के ऊपर आए, जॉनथन को भी वहां पे डाउन किया गया और हर्ष उन्होंने अब जो कमान है वो संभाली है। हाइड्रो उन्होंने हाइड्रो को डाउन किया और ड्रैगन क्लॉ दे डाउन टू जस्ट 1 मैन। टैप गॉड उनका नाम,
और देखना ये कि क्या वो सच में वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। व्हीकल लेके निकलने की वो कोशिश, जॉनथन को तो आसानी से रिवाइव मिल जाएगा, बट टैप गॉड क्या वो बच पाएंगे? जा रहे हैं, चलिए निकल गए यहां से। पर टीएजी के करीब अब नॉन-एक्स की भी एंट्री हो पा रही है। इसके पास कंपैरेटिवली हायर ग्राउंड एडवांटेज है और उतना आसान नहीं होगा वहां पर उनकी मुश्किलें। सहारे ये टीम बाकी सब प्लेयर्स को टेक डाउन करना चाहते हैं, वहीं पर मैड किंग्स के प्लेयर्स आगे मूव कर चुके हैं। टीएजी के साथ शायद उनकी भिड़ंत हो सकती है। सिम नोबी बिल्कुल आगे की तरफ को आ चुके हैं, लेकिन इस छोटे से रिज के इस पार या उस पार कितने ग्रेनेड्स जाएंगे, कितने मोलोटॉव्स जाएंगे, कहां से कहानी आएगी? हर्ष बिल्कुल आगे की तरफ को चल गया, तो एक खिलाड़ी को स्पॉट किया, टेक डाउन किया जाएगा। सिम का खात्मा करने की कोशिश, हर्ष खुद को पीछे लेकर के आए हैं, यूएमपी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अब नोबी आगे स्मोक के अंदर आकर के बैठ चुके हैं। एक ग्रेनेड चीजें खत्म करते नजर आ सकता है। वो ग्रेनेड गया भी है, इनफैक्ट मोलोटॉव सामने की तरफ को, लेकिन मैड किंग्स उनका किया जाएगा समापन। जी और वो डेस्परेट मूव था, कोई और ऑप्शन भी मैड किंग्स के पास वहां पर बचता नहीं था। टीम एक तब वो भी कर लेकर के सर्कल के अंदर आने की कोशिश करे। जली उनका वो स्प्रे साइरेक्स को वहां पे डाउन किया गया और हर एक टीम जो एजेस पे मौजूद थी उनको इवेंचुअली ये करना ही था। पर अब वीएक्सटी वो देख रहे हैं कि वो फिनिशर्स जो उनके खाते में आ सकते थे वो टीएजी लेकर के जा रहे हैं और उन्होंने टीएजी के ऊपर ग्रेनेड्स की बौछार कर दी है। एक प्लेयर को फिनिश किया गया, जॉनथन वो भी वहां पे डाउन स्पॉट किया, लगातार स्प्रे कर रहे हैं। इसी टीम का हिस्सा थे, पहले खेलने का मौका ज्यादा मिला नहीं था स्किलफुल को 2 रिपर्स में जब ये सारे प्लेयर्स थे। बट अब ये सर्कल एक और करवट लेता और इस बार भी करवट K9 के हिस्से में, ई-स्पोर्ट्स सोशल के हिस्से में जो क्रेट मिलेगी उससे वो लूट की कमी भी पूरी करेंगे। बट यश वो सही स्प्रे, स्कारल होलोग्राफिक साइट के साथ उन्होंने वो एक प्लेयर को डाउन किया। गॉडसेंट फ्रैगी भी अगर चाहे तो नीचे एक क्लच पोटेंशियल बन सकता है उनके लिए, बट क्या वो लग तो रहा है कि वो काफी जल्दी सेमीफाइनल्स में अपना कदम रखेंगे। जेली फायदा उनको मिले, बट एपेक्स गेमिंग जोन के अंदर जाना एक जरूरत है उनकी और अभी के लिए सामने एक चुनौती लर्न फ्रॉम पास के रूप में। बट हाइड्रो गाड़ी उठाई आगे जाने की कोशिश, हनी अकेले हैं यहाँ पे, बाकी प्लेयर्स तो उनसे काफी दूर बैठा नहीं। He takes 1, he takes 2, Hany! He's sweet, he's strong and he gets 2, but तुरंत ट्रेड आया हाइड्रो की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ से भी ये फाइट्स हो रही हैं इस समय। अब बचे हैं तो मात्र एक खिलाड़ी हाइड्रो। वो ऐसे मैप के अंदर क्या कर पाएंगे, क्योंकि उनके टीममेट्स को तो टेक डाउन किया जा रहा है। जेली को बचाने की पूरी कोशिश। 3 फिनिशेस इस खिलाड़ी के पास हैं। लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट कवर्स अपने लिए बना रहे हैं, लेकिन वो सर्कल, वो ब्लू का डैमेज ओपन एरिया के अराउंड बहुत बड़ी पहेली को बुझाने की कोशिश करता हुआ। हाइड्रो स्टिल सर्वाइविंग। जेली बैक एंड पर चली, उनको रिवाइवल मिल चुका है, लेकिन उनको ओपन एरिया से घूम करके आना है। बहुत ही मुश्किल है। इवन अगर आप यहाँ हाइड्रो को देखें, वो जोन के अंदर तो पहुंचे हैं, बट वहां पे सर्वाइव करना काफी मुश्किल है। थ्राइव तो अलग ही बात है, बट जेली जैसे ही उन्होंने कोशिश करी, ई-स्पोर्ट्स सोशल ने वो फ्रैग निकाला, जो इसने फ्रैग कंफर्म भी किया। But Fragger, he needs to pop off, he needs to go big. How will he be able to, जब उनके सारे टीममेट्स उन्हीं के सामने टेक डाउन हुए? जी हाँ, बट हाइड्रो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ज़ेरफ बचे हैं यहाँ पे, एक 1v2 क्लच आ सकता है हाइड्रो की तरफ से। टीएजी हाइड्रो चेंजिंग द गेम कंप्लीटली, बट क्या वो इस क्लच को अंजाम तक लेके जाएंगे? ज़ेरफ आगे, एक प्योर 1v1 की बैटल यहाँ पे बन चुकी है। एक तरफ शॉटगन जरूर, दूसरी तरफ स्कारल है, जिन्हें थॉमसन पे शिफ्ट किया, बट हाइड्रो ही नेवर मिसेस हिज शॉट्स। एक शानदार 1v2 और टीएजी वो पहली टीम बन सकती है जो यहां से डायरेक्ट सेमीफाइनल्स जाए। 81 टोटल पॉइंट्स ओशन उनके हो चुके हैं और अभी तो 6वां मैच चल रहा थोड़ा है। सा डिस्टेंस रहा है, कुछ मीटर्स और, एंड वो अगला ग्रेनेड या मोलोटॉव कहानी पलटता दिखाई दे सकता है। इस बार मोलोटॉव ओवरशूट किया जी नहीं, मोलोटॉव एकदम प्रॉपरली आया है, बट हाइड्रो इज स्टिल सर्वाइविंग। 1 पिक्सल ऑफ डिफरेंस, लेकिन उन्हें स्पॉट किया जा चुका है और देखते ही देखते